सुप्रभात छात्रों, कैसे आप सब? आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे। हमने अपने कक्षा में पिछले 2 प्रकरण में हमने कारक पाठ व्याकरण का शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको कारक के विषय में बताया था, उसकी परिभाषा, उसके भेदों की परिभाषा और उनके कारक के चिन्हों के विषय में उनकी पहचान बताई थी। हमने कारक, कारक के भेद, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान का अर्थ है अलग होना। अपादान का क्या अर्थ है? अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने या तुलना करने का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान का अर्थ था अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने की तुलना करने का बोध होता है, मीन्स कि संज्ञा या सर्वनाम अगर है और उस वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना या तुलना करने का बोध होता है, मीन्स उसको उसकी चीज़ से अलग हो रही है या उसकी तुलना दूसरी वस्तु से हो रही है, तो वहाँ पर कुछ अलग हो रहा है, कुछ एक हिस्से से दूसरा हिस्सा अलग हो रहा है, तो इसमें हमें पहचान हो जानी चाहिए कि वहाँ पे कौन सा कारक है। वहाँ पर अपादान कारक है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो क्रिया क्या है यहाँ? गिरना। और प्रश्न क्या है? कहाँ से? और पत्ते कहाँ से अलग हो रहे हैं? वृक्ष से। तो वृक्ष से कुछ अलग हो रहा है, पत्ते अलग हो रहे हैं, मीन्स यहाँ पर संज्ञा था वृक्ष और उससे कुछ एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही है, मीन्स यहाँ पर वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? अपादान कारक। दूसरा है नीता गीता से अच्छा गाती है। नीता गीता से अच्छा गाती है। गाती है क्रिया हो गई। प्रश्न है कि कौन किससे अच्छा गाता है? किससे? और अपादान कारक क्या है? गीता से, मीन्स उसकी गीता से नीता की किससे तुलना की गई है? गीता से, मीन्स उससे कुछ अलग होकर, कुछ हटकर, कुछ अच्छा। यहाँ पर भी अलग होने की सेंस तुलना की सेंस में है। पहले वाक्य में पेड़ से पत्ते अलग होने की सेंस थी कि पेड़ वृक्ष से उसके पत्ते अलग हो रहे हैं, और यहाँ पर उसका अलग होने की जो सेंस है वो तुलना से की गई है कि नीता गीता से अच्छा गाती है। किससे अच्छा गाती है? गीता से। तो उसकी तुलना, नीता की गाने की तुलना गीता से की गई है, तो यहाँ कुछ अलग हो रहा है। तुलना, यहाँ पर तुलना नीता की तुलना गीता से अच्छा गाने की हुई है, तो यहाँ पर भी अलग होने की सेंस हमें बताई गई है, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ अलग होने या तुलना होने के कारण अपादान कारक है। अब हम देखेंगे से का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अलग होने और तुलना के अतिरिक्त, यहाँ पर डरने, लजाने और दूरी के लिए भी से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कुत्ते से डरता है, तो यहाँ डर है कि वह कुत्ते से डरता है, तो यहाँ पर भी से परसर्ग का प्रयोग किया गया है। दूसरा है शीला गांव वालों से लजाती है। लजाना, शर्माना, तो शीला किससे लजाती है? गांव वालों से। दिल्ली से मुंबई बहुत दूर है। अब दिल्ली से मुंबई का दूर होना हमें दूरी का एहसास करा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ से परसर्ग का प्रयोग हुआ है। निषेध के अर्थ में भी से का प्रयोग होता है। जैसे पाप से बचो, कहीं पर भी कोई बात नेगेटिव होगी, निषेध के अर्थ में मीन्स नेगेटिव सेंस में कोई काम करने के लिए या कोई बात जिसके लिए ना ही निकलेगा, तो उस चीज़ के लिए भी वहाँ पर भी से का प्रयोग होता है। तो हमने देखा कि से का प्रयोग कहाँ कहाँ था? अलग होना, किसी से तुलना की सेंस में, और उसके अतिरिक्त डरने, लजाने और दूरी के लिए भी से परसर्ग का प्रयोग किया गया है। और जहाँ पर भी कोई वाक्य, कोई बात निषेध के अर्थ में होगी, वहाँ पर भी से परसर्ग का प्रयोग होता है। अगला है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक से आप संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो,
संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो उस रूप को संबंध कहते हैं। वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द है और उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध उसी सेम वाक्य में कोई दूसरा संज्ञा शब्द होगा तो उन दो वाक्यों में, कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि एक ही वाक्य में जब दो संज्ञा शब्द होंगे या एक संज्ञा और एक सर्वनाम होगा या फिर एक सर्वनाम और एक संज्ञा मतलब आगे पीछे होंगे तो उन दोनों का संबंध जब आपस में प्रकट होगा तो वहाँ पर संबंध कारक होगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हैं का, के, की। विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं? का, के, की। जैसे गीता की बहन का आज जन्मदिन है, तो किसका जन्मदिन है? गीता की बहन का। गीता संज्ञा है और बहन भी संज्ञा है, तो गीता का संबंध उसकी बहन से बताया जा रहा है, तो यहाँ पर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर संबंध कारक है। दूसरा है तुम्हारी पुस्तक अच्छी है। तुम्हारी और तुम्हारे से संबंध किसका है? पुस्तक का। तुम्हारी सर्वनाम है और पुस्तक संज्ञा है, तो तुम्हारा संबंध किससे बताया जा रहा है? उस पुस्तक से। तो पुस्तक संज्ञा है और तुम्हारी क्या है? सर्वनाम। तो यहाँ पर सर्वनाम का दूसरे संज्ञा शब्द पुस्तक से उसका संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पर भी संबंध कारक है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ के पुत्र कौन थे? राम। दशरथ के पुत्र कौन थे? राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर दशरथ के पुत्र राम को संज्ञा है और रावण को भी संज्ञा की जगह दी गई है, तो यहाँ पर भी इनका संबंध एक दूसरे से बताया जा रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा कारक है? संबंध कारक है। वह महादेव की पुत्री है। वह महादेव संज्ञा और पुत्री भी संज्ञा की। वह कौन है? वह महादेव। वह सर्वनाम है और महादेव की पुत्री संज्ञा है, तो उसका संबंध महादेव से बताया गया है, इसलिए यहाँ पर भी संबंध कारक है। इन वाक्यों में गीता, तुम्हारी, दशरथ तथा महादेव संज्ञा और सर्वनामों का संबंध क्रमशः बहन, पुस्तक, पुत्र तथा पुत्री के साथ पता चलता है, अतः इनमें संबंध कारक है। अब देखते हैं का, की, के आदि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संबंध कारक में कहाँ कहाँ होता है। संबंध कारक से अधिकार, कर्तव्य, कार्यकरण, मोल भाव, परिमाण आदि का बोध होता है। जैसे अधिकार, संबंध कारक से किन किन चीज़ों का बोध होता है? अधिकार, कर्तव्य, कार्यकारण, मोल भाव, परिमाण। अधिकार के उसमें देखते हैं वाक्य, जॉन की किताब, विकास का घर, तो किताब पर जॉन का अधिकार है और घर पर उस विकास का अधिकार है। कर्तव्य, भारतेंदु के नाटक, प्रेमचंद के उपन्यास। कार्यकरण, चांदी की थाली, सोने के आभूषण। मोल भाव, 1 रुपये की दाल, 10 रुपये की चीनी। परिमाण, 2 तोले का हार, 5 मील की दूरी, 5 हाथ की लाठी। तो यहाँ पर परिमाण, मोल भाव, कार्यकरण, कर्तव्य, अधिकार के माध्यम से वाक्यों में आपने देखा कि यहाँ पे सर्वनाम की स्थिति में भी संबंध का कारक प्रत्यांत रूप में रा, रे, री, ना, ने, नी हो जाता है। जैसे मेरा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे लोग, अपना भाई, अपने लोग, अपनी माँ आदि। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि किसका संबंध किसके साथ है। मीन्स संज्ञा का संबंध सर्वनाम के साथ है या सर्वनाम का संबंध संज्ञा के साथ है, या संज्ञा का संबंध आपस में ही संज्ञा के साथ है। तो ये थे कुछ पहचान जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग होगा और उसके विभक्ति चिन्ह काके की प्रयोग होंगे। अगला है हमारा अधिकरण कारक। अगला है हमारा अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होना मतलब क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह है में और पर, संज्ञा या सर्वनाम कहीं होगा और उसका क्रिया का आधार से जिस रूप का बोध होगा तो वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। और विभक्ति चिन्ह क्या है? में, पर। वाक्य, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, तो क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे? उड़ना, उड़ रहा है। और प्रश्न क्या है? कहाँ कि उड़ने की क्रिया कहाँ हो रही है? कहाँ? अधिकरण कारक क्या है इसमें? आकाश में। कि उड़ने की क्रिया कहाँ हो रही है? आकाश में। पुस्तक मेज पर है, क्रिया क्या है? होना। प्रश्न है कहाँ पर है और अधिकरण कारक है मेज पर है। तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम को जिस रूप से उसकी क्रिया का आधार बताया गया कि पुस्तक कहाँ रखी है और पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, तो उसमें अधिकरण कारक के चिन्ह विभक्ति चिन्ह में पर का प्रयोग हुआ है। तो इन वाक्यों में आकाश में तथा मेज पर शब्द अधिकरण कारक हैं। इनकी पहचान देखते हैं। समय में और पर का प्रयोग, में और पर का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए में का प्रयोग होता है। जैसे कहीं हमें समय का बोध हम किसी को करा रहे हैं तो वहाँ पर में का प्रयोग होगा। जैसे वह दिन में पढ़ेगा, वह कब पढ़ेगा? वह दिन में पढ़ेगा। तो यहाँ पर दिन में पढ़ेगा का मतलब समय का बोध हो रहा है। वह 4 दिन में आएगा, वह कब आएगा? वह 4 दिन में आएगा। तो यहाँ पर भी समय का बोध हो रहा है, जहाँ पर में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। स्थान का बोध कराने के लिए भी अधिकरण कारक का ही प्रयोग होता है। अगर हमें किसी को समय या स्थान का बोध कराना हो तो स्थान के बोध में भी हम अधिकरण कारक का ही प्रयोग करते हैं। पेड़ पर फल लगे हैं, पेड़ पर स्थान कहाँ है? फल कहाँ लगे हैं? पेड़ पर। और आकाश में तारे हैं, तारे कहाँ हैं? आकाश में। तो आकाश में स्थान बताया गया है कि कहाँ है तारे? आकाश में। और पेड़ पत्ते कहाँ लगे हैं? फल कहाँ लगे हैं? पेड़ पर। तो इस दोनों में स्थान का बोध कराया जा रहा है, तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक है। अब है हमारा लास्ट संबोधन कारक। लास्ट कौन सा है हमारा? संबोधन कारक। संबोधन कारक में जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे अनमोल इधर आओ, तो यहाँ पर संबोधन के रूप में बुलाने का कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी संबोधन कारक है। हे राम ये क्या हो गया? हे छात्रों मन लगाकर पढ़ो। हाय अल्लाह कैसी मुसीबत आ गई। तो इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर संबोधन के रूप में किसी को बुलाने या पुकारने का कार्य किया जा रहा है। इन वाक्यों में अरे, हे, हाय शब्द द्वारा अनमोल, राम, छात्र और अल्लाह को पुकारा जा रहा है। अतः अरे अनमोल, हे राम, हे छात्रों और हाय अल्लाह में संबोधन कारक की पहचान हमें बताई गई है, जिसमें किसी को बुलाने या पुकारने का कार्य किया जा रहा है। ये थे बच्चों हमारे कारक और उनके विभक्ति चिन्ह। अब हम देखेंगे कि आपने देखा होगा कि कुछ में विभक्ति चिन्ह आपको सेम दिए गए हैं, तो देखते हैं किसमें सेम है, लेकिन वो अर्थ के माध्यम से हमें अलग अलग रूप में स्पष्ट होंगे। जैसे आपने देखा कि कर्म और संप्रदान कारक में अंतर देखें तो कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, देखा ना आपने, और इसमें अंतर होता है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे प्रणव ने आयुष को पीटा, तो इस वाक्य में पीटा क्रिया का फल आयुष पर पड़ रहा है, अतः आयुष कर्म कारक है। और संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए या के वास्ते होता है, इससे किसी को कुछ देने का बोध होता है। जैसे अंजलि ने आदमियों को कंबल दिया, तो इस वाक्य में देने या किसी के लिए कुछ करने का कार्य हो रहा है। भूखों को भोजन दे दो,
तो ये उनके लिए किसी कुछ देने का कार्य हो रहा है। डॉक्टर ने बच्चों को दवाई दी, इसमें भी कुछ देने के लिए, उनके लिए, उनके वास्ते में उनके लिए ही कोई कार्य हो रहा है। तो इसमें आपको देखकर कर्म कारक और संप्रदान कारक में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, क्योंकि कर्म कारक में को जुड़ा होता है और उसमें उसका क्रिया पर फल पड़ता है, और संप्रदान कारक में को का अर्थ के लिए होता है, जिसके लिए कुछ देने का कार्य किया जाता है। अब देखें करण और अपादान कारक में अंतर। करण और अपादान कारकों का दोनों में क्या है? से। दोनों में क्या है? विभक्ति चिन्ह से। परंतु अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखें तो दोनों में बहुत भिन्नता पाई जाएगी। अगर हम दोनों को अर्थ की दृष्टि से देखें तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर। आप सोचेंगे कैसे? करण कारक में हमने प्रयुक्त जो से विभक्ति चिन्ह प्रयोग हुआ था वो हुआ था किसी साधन के लिए, किसी साधन का सूचक था वो। और अपादान कारक में हमने पढ़ा कि से का प्रयोग कुछ अलग होने के भाव में, तुलना वगैरह के लिए अलग हुआ। जैसे अगर हम करण कारक से देखें तो राम कलम से लिखता है। करण कारक में अगर हम से का प्रयोग देखें जिसमें साधन बताया गया है कि राम कलम से लिखता है, तो राम का लिखने का कार्य किस साधन से किया जा रहा है? कलम से। तो यहाँ पे कलम क्या है? साधन है। लिखने का साधन क्या है राम के लिए? कलम। तो यहाँ पर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि साधन को पहचान लेंगे तो वहाँ पे करण कारक होगा। और बच्चा बिस्तर से गिर पड़ा, बच्चा बिस्तर से गिर पड़ा। अब से में बिस्तर से गिरना तो कोई साधन नहीं है, ये क्या है कि वह बिस्तर से अलग हुआ, मीन्स कुछ अलग होने की सेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? बिस्तर से अपादान कारक है और यहाँ अलग होने की भाव बताया गया है। हमने इस पार्ट में संज्ञा सर्वनाम के विषय में पढ़ा कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की दूसरे के साथ खास तौर पर किया जाए उसे कारक कहते हैं। कारकों के लिए जो विभक्ति निश्चित चिन्ह यूज़ किए गए हैं वो पढ़े हमने इसमें, और कारकों की संख्या कितनी थी और उनके विभक्ति चिन्ह क्या थे, हमने ये सब पढ़े। अब हम अगले प्रकरण में नया पाठ पढ़ेंगे, सर्वनाम। और आपको इस पाठ का कार्य 2 PDF में दिया गया है, भाग 1 और भाग 2। आपको वो दोनों PDF में दोनों भागों का कार्य आपको अपनी कॉपी में करना है और आपको उन्हीं के हिसाब से अपनी पेपर की तैयारी भी करनी है। हम अब सर्वनाम पाठ के संग अगले सेशन में मिलेंगे। साई राम।